तो दोस्तों अगर आप स्किनी फैट हो, स्किनी फैट मतलब आपके बॉडी में जो आर्म्स वगैरह हैं, बाइसेप्स वगैरह, वो बहुत पतले दिखते हैं और आपके टमी एरिया में फैट है, इसे कहीं ना कहीं हम स्किनी फैट कह सकते हैं। मतलब आप दिखने में स्किनी हो, लगता है पतला दुबला है, मसल्स नहीं है, बॉडी इसने नहीं बनाई है, लेकिन पेट वाले एरिया में तोंद निकला हुआ है, तो आप हो जी स्किनी फैट। और अगर आप स्किनी फैट हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि मैं भी स्किनी फैट रह चुका हूं। तो जो रह चुका है और जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका है इस चीज़ से, वही आपको बढ़िया और परफेक्ट राय दे सकता है। मार्केट में लोग राय देंगे स्किनी फैट को लेकर कि आप पहले अपना टमी को काटो, फिर कहीं ना कहीं साइज को गेन करो। ऐसा ही आपने कहीं ना कहीं लोगों से सुना होगा, बट दिस विल बी द नॉट गुड अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आप स्किनी फैट होकर अगर आप अपने पेट एरिया को कम करते हो, तो ऑब्वियसली जब हम कट करते हैं फैट को, है ना, तो उस टाइम पे हमारा मसल भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो कुछ आपका फैट आर्म्स एरिया में भी था हल्का सा, आप जब कट कर रहे हो ऑलरेडी आपका बाजू पतला है, और फैट जो थोड़ा बहुत था जिससे आप अच्छा दिख भी रहे थे वो भी पतला हो गया, तो सूखी हुई लकड़ी की तरह दिखोगे। तो क्या ये आप चाहते हो? तो दोस्तों आई थिंक आप ऐसा नहीं चाहते होंगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और वीडियो स्टार्ट करें मतलब मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मनीष NXT है, वहाँ पे भी मैं लोगों को शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों स्किनी फैट को लेकर हम आगे आज डिस्कस करते हैं। स्किनी फैट, दिस वीडियो विल बी रॉ एंड अनकट, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि आई डोंट राइट स्क्रिप्ट्स एंड आई डोंट लाइक एडिटिंग। मैं बस सिंपल रखना चाहता हूँ, सो दैट क्योंकि मेरी ऑडियंस या तो गांव की होगी या तो मिडिल क्लास होगा जिसका बजट टाइट होगा, वैसे लोग ही देखते हैं। जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो वैसे ही पर्सनल कोचिंग ले ही लेते हैं, ठीक है? उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है सारी चीज़ों की। तो प्लीज़ रिलेट कर लेना, है ना? और आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको स्किनी फैट को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो स्किनी फैट में दोस्त आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड TDEE। TDEE का मतलब हो गया जी अपना मेंटेनेंस, ठीक है? अपना मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, या लिखिए TDEE कैलकुलेटर। आपको वहाँ आना है, उसके बाद एज डालनी है, अपना हाइट डालना है, अपना वेट डालना है, आप मेल हो को फीमेल वो डालना है, आपकी एक्टिविटी लेवल पूरे दिन की कितनी है, वो सारी चीज़ें डालोगे, आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा। मैं मोटा मोटा मानकर चलता हूँ आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 2500 कैलोरी के आसपास होगा, ठीक है? ये मेरे को एक अंदाज़ा लग रहा है लोगों के आसपास का, मतलब इसी के आसपास होगा। अब आपको क्या करना है, अगर मेंटेनेंस कैलोरी आपको मिल गया है तो दोस्त सबसे पहले आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी का एक डाइट बनाइए, जिस डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा रखना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, प्रोटीन हाई रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? प्रोटीन हाई कहने का मतलब, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू आर 75 kg, if you are 75 kg, try to hit more than 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट मिनिमम रखो, क्योंकि आपको ना देखो जो प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा और जो फैट स्टोर्ड है उसमें भी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट अगर आप रख सकते हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होगी, ठीक है? वो आपके लिए, वो आप देख लेना आपका बजट कितना है। देखो क्योंकि देखो वेजिटेरियन होंगे तो प्रोटीन हिट करने में थोड़ा मुश्किल होगा और थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। आपको भी पता है वेजिटेरियन के पास लीन सोर्सेस कम है एंड वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, पैसा ज़्यादा लग जाता है ना, वहाँ पे प्रोटीन वगैरह हमें सप्लीमेंट लेना पड़ जाता है। बट नॉन वेजिटेरियंस को तो बहुत आसान होगा, चिकन वगैरह खाते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, वो कम दाम में भी हो जाएगा। ये आपका पॉइंट था। तो 2500 कैलोरीज अगर आप एक डाइट बना लो, जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, और मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास मतलब मेंटेनेंस कैलोरी ही आपको खाना, ये समझ लो, ना कम ना ज़्यादा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोटीन हाई रखना आपको डाइट में, क्लियर है यहाँ पे? अब आपको क्या करना है दोस्त, चलो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट इसको दे देता हूँ। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। मतलब आप या तो जिम जाओ या तो होम वर्कआउट्स करो,
ठीक है, या तो जिम जाओ या तो होम वर्कआउट्स करो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बिगनर हो, आप न्यूबी गेन्स पाओगे, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट हो गया, सपाटे हो गए घर पे कर रहे हो, या फिर कुछ डंबल का जुगाड़ लगा के बाइसेप कर रहे हो, ट्राइसेप कर ले रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा चेस्ट कर लिया, थोड़ा सा बैक कर लिया, है ना। तो ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप घर में करते हो, तो अगर जिम जाते हो तो एक प्रॉपर रूटीन पुश पुल लेग फॉलो कर लेना। चाहिए होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मनीष नेक्स्ट, वहाँ पे मेरे को डीएम करना, मैं आपको फ्री में वर्कआउट रूटीन भी दे दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपकी बॉडी, आपके लिए, बॉडी के लिए एक नया स्टिमुलस होगा ये। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइजिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी जो मसल्स है ना वो जल्दी बनेगी, बिगनर्स के लिए कह रहा हूँ। तो अगर आप बिगनर ही हो गए तभी तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपका अचानक से बॉडी में ना मसल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो मसल होता है ना, मसल्स तेजी से बढ़ेगा, डेवलप करेगा। अगर आज एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो जो मेरी मसल डेवलपमेंट की जो स्पीड होगी वो आपसे कम होगी। यस दोस्तों, बिगनर्स को न्यूबी गेन्स मिलता है। तो स्टार्टिंग में आप डेफिसिट में जाके कैलोरी कम करके गलती मत करना, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, मेंटेनेंस कैलोरी पे खाना, मसल बिल्ड होगा। एंड मसल बिल्ड होगा तो आपकी बॉडी की खुराक बढ़ेगी। कहने का मतलब, एक 75 किलो का बंदा है, ठीक है, जिसके बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ मसल्स है, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक गाड़ी है, कार है, एक एग्जांपल, कार की इंजन की जो पावर है एक नैनो की कार की तरह है, और एक मान के चलो टाटा हैरियर। तो टाटा हैरियर ज़्यादा तेल पिएगी कि टाटा नैनो? टाटा हैरियर ज़्यादा पिएगी, क्योंकि उसकी इंजन पावरफुल है, ठीक है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके बॉडी में ज़्यादा मसल्स हो जाएगा तो आपका बॉडी ज़्यादा एनर्जी चाहेगा, और वो एनर्जी कहाँ से लेगा जी? फैट से लेगा। मसल्स ज़्यादा है तो फैट आप धीरे धीरे क्या करोगे जी? आराम से लॉस कर लोगे। समझे मेरी बात? अगर बॉडी में मसल्स ज़्यादा होगा तो आपका जो स्टोर्ड फैट है यहाँ पे टमी एरिया पे, समझिए, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके उससे भी बर्न वो ऑटोमेटिकली होने लगे, क्योंकि उसकी खुराक बढ़ गई। आप दे रहे थे सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरी, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए होगी वो निकालेगा जी टमी से, और बॉडी आपकी एक बढ़िया ढांचा बन जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज करोगे एक बढ़िया शेप में बन जाएगा। जैसे मेरा करंट अभी फिजिक अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो, तो देखो किस तरीके से अभी मेरी फिजिक हो चुकी है, बट पहले कैसा था? अजीब टाइप का। तो समझ गए, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग या होम वर्कआउट करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ फोकस ऑन डैट। आपको कार्डियो करना है नॉर्मल। अगर कार्डियो में, अगर आप HIIT कार्डियो करते हो, मीन्स हाई इंटेंसिटी वाला, जैसे रनिंग हो गया, मैं लिख देता हूँ, अगर रनिंग करते हो, या फिर आप स्किपिंग रोप करते हो, या फिर साइकिलिंग करते हो, तो कोशिश करो कि 30 to 35 मिनट्स करें डेली, ठीक है। अगर ये करते हो तो दिस इज कार्डियो। अगर ये नहीं कर पाते हो, इफ़ यू डोंट लाइक डूइंग दिस, चिंता वाली बात नहीं है, स्टार्ट वॉकिंग। वॉकिंग स्टार्ट करो, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मान सकते हो फैट बर्निंग के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना आपकी बॉडी ज़्यादा थकती भी नहीं है और कैलोरी भी अच्छा खासा बर्न करती है। मतलब अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली चलते हो तो आप कहीं ना कहीं 300 कैलोरी के आसपास बर्न करते हो, तो कितना अच्छा होगा यार। तो ये आप मिनिमम 10K स्टेप्स का गोल बनाओ। स्टार्टिंग कर सकते हो आप 7K से स्टार्ट कर लो, फिर 1 वीक 2 वीक के बाद आप फिर 8K चले जाना, ऐसे ऐसे करके आप 10K पे चले जाओ, फिर और भी बढ़ा सकते हो। जैसे करेंटली आज आई गेस मैं 15,000 स्टेप्स में चल चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आप फोकस तो जरूर करना वॉकिंग पे, क्योंकि कार्डियो बहुत सारे लोग डेली रनिंग नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो वेल एंड गुड है। 30 to 35 मिनट से ज़्यादा मत करना, डेट इज़ गुड। और बाकी ये सारे पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस इतना ही फॉलो करोगे, आपका जो स्किनी फैट है वो हो जाएगा जी ख़त्म। उसके बाद आप बन जाओगे जी मस्कुलर लाइक मी। अभी जैसे मैं हूँ, एक बढ़िया फिजिक कैरी कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा आई एम अ बॉडी बिल्डर, आई एम नॉट अ एथलीट, बट मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एक पर्सनैलिटी कैरी कर रहा है, एक नॉर्मल बंदा, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को हेल्प कर रहा है, बट अच्छी बॉडी के साथ। तो आप भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। दीज आर ओनली पॉइंट्स। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, जो पॉइंट मिस हुआ दोबारा पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इज़ देयर एनी सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट? क्या इन चीज़ों के लिए कोई सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहली चीज़ देखो दोस्त, सप्लीमेंट लेते कब है हम? जब हमें कोई भी चीज़ अपने डाइट से पूरी करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पे आप सप्लीमेंट ले सकते हो। जो भी चीज़ की कमी आ रही है आप देख लो अपने डाइट में, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप सप्लीमेंट से ले लो। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बाई सब सप्लीमेंट, तो मैं कुछ अपना रिकमेंडेशन बता देता हूँ। मैं हमेशा 2 ही सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूँ सबको। एक होता है जी क्रेटिन,
दूसरा होता है जी वे प्रोटीन। आप देखो, दिस इज़ द वे प्रोटीन जो मैं अभी करंटली यूज कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ द क्रिएटिन जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। यही दो सप्लीमेंट मोर देन इनफ होगा। इसके अलावा आपको और कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। विटामिन D3 ले सकते हो, बस यही 2-3 सप्लीमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड ये नेचुरल टी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, बहुत ही तगड़ा टेस्ट है, बहुत ही तगड़ा बजट के अंदर आता है। अगर आप मेरा कोड मतलब नेचुरल टीन के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना, अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो, बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। आपने कभी इसकी वीडियोस देखी ही नहीं होगी खराब के बारे में, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक, इतनी पार्शियल कंपनी है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये जब भी लोगे अमेजन वगैरह से मत लेना, न्यूट्रावे वगैरह से मत लेना, फ्रॉड होगा भाई, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। लेना तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है naturalteen.in, यहाँ से लेना। और वहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना, मनीष NXT, MANISHNXT, मनीष NXT, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बजट फ्रेंडली, आई गेस आपको 1900 समथिंग में मिल जाएगा। और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इतने सस्ते में, इतना धांसू क्वालिटी, इतना अच्छा ब्रांड और इतना अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। इंडियाज़ मोस्ट बजट फ्रेंडली प्रोटीन है। इसके ऊपर भी एक प्रोटीन है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जो 2300 के आसपास आएगा मेरा कोड लगाने के बाद। वो आप देख लो आपको कौन सा लेना, बट ये टेस्ट के मामले में भी बेस्ट है, और आप स्टूडेंट वगैरह हो गए तो आप अफोर्ड कर सकते हो। एंड दिस इज़ द क्रिएटिन, आपको लेना है डेली 3 ग्राम, 3 ग्राम इसका डेली लेना है। ये तो ज़रूरी है लेना, क्योंकि आप ये डाइट से पूरा नहीं कर सकते हो। ये आप प्रोटीन डाइट से पूरा कर भी सकते हो, लेकिन ये नहीं, तो ये ज़रूर से ज़रूर ले लेना। 500 के अंदर ही आ जाएगा आपको ये, और 3 ग्राम्स पर डे लेना। तो दीज आर द 2 माई रिकमेंडेशन जो आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो। और प्लीज़ लेना तो नेचुरल टीन का, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और ऑफिशियल वेबसाइट से लेना। डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता ही दिया क्या है, मनीष NXT। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाला है फैट लॉस वगैरह के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो अगर आपसे कुछ टॉपिक वहाँ पे जानना है तो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, वहाँ पे जाके फॉलो करें, सपोर्ट दिखाएं। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए या फिर आपको क्या डाउट है, यहाँ पे यूट्यूब पे लिख दो, मतलब इसी के कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा उसके ऊपर बनाने का। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।